अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने आपसे डिस्कस करना है कि फ़ैसलाबाद में चौक घंटाघर का जो कचहरी बाज़ार है उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम तो मुकम्मल हो गया और उसको व्हीकल फ्री भी बना दिया गया है। लेकिन ताजर अभी भी परेशान है। ताजरों का कहना है कि कचहरी बाज़ार बनाने के बाद अब उनके जो ग्राहक हैं उनकी आमद का सिलसिला कम हुआ है। इसके हल के लिए कमिश्नर फ़ैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं और उन्होंने इस मसले का हल भी निकाल दिया है। और इसके अलावा फ़ैसलाबाद में गुज़श्ता तकरीबन कह लें कि 70 साल से पार्किंग प्लाज़ों का मसला जो है वो बना हुआ था, अब वो मसला भी हल होने की तरफ जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ कि फ़ैसलाबाद में 5 पार्किंग प्लाज़े जो हैं उनकी तामीर का जल्द आगाज़ होने जा रहा है। इस पर लागत कितनी आएगी, ये पार्किंग प्लाज़े कहाँ कहाँ तामीर हो गए, इनमें पार्किंग की कैपेसिटी कितनी होगी और इन पार्किंग प्लाज़ों का फ़ायदा क्या होगा, फ़ैसलाबाद के शहरियों को पार्किंग की सहूलियात किस तरह मुयस्सर आ जाएंगी, मैं आपको इस व्लॉग में पूरी डिटेल से ये सारी बात बताऊंगा, समझाऊंगा। आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा जो लोग घंटाघर के 8 बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि फ़ैसलाबाद में जो इब्तिदा थी उस इब्तदाई मरहले में 2 पार्किंग प्लाज़े बनाने का प्लान बनाया गया था और ये प्लान जो है तकरीबन 2005 में उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ज़ाहद तौसीफ़ की जानिब से बनाया गया था। एक तो पार्किंग प्लाज़ा था जो पुराना मेयर हाउस है चनियोट बाज़ार के बाहर, स्टेट लाइफ बिल्डिंग से बिल्कुल मुल्हिका, वहाँ पर पार्किंग प्लाज़ा बनना था। और उसके अलावा जो दूसरा पार्किंग प्लाज़ा बनना था वो कारखाना बाज़ार के बाहर राजबा रोड की तरफ बनना था, लेकिन दोनों पार्किंग प्लाज़े जो हैं वो नहीं बन सके। उस वक्त की ज़िले इंतज़ामिया ने कोशिश की कि पार्किंग प्लाज़ा बन जाए, लेकिन नहीं बने। उसके बाद 2014-15 के दौरान यहाँ पर डीसी नूरुल अमीन मेंगल थे, उन्होंने भी कोशिश की। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन 2 पार्किंग प्लाज़ों को बनाने की कोशिश की और काम भी शुरू कर दिया गया। और उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ़ जो पार्किंग प्लाज़े हैं वहाँ पर दुकानें बनाने के लिए शहरियों से मुख्तलिफ़ बुकिंग भी शुरू करवा दी गई कि वो बुकिंग करवा लें अपनी दुकानों की। लेकिन उसके बावजूद पार्किंग प्लाज़े शुरू नहीं हुए। लेकिन जो चनियोट बाज़ार का बाहर पार्किंग प्लाज़ा था उसकी तामीर शुरू हुई, उसका कह लें कि बेड बन गया, उसके पिलर जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए गए, लेकिन उस पर काम फिर भी सुस्त-रवी का शिकार रहा। लेकिन उसके बाद हमारे तवस्सुत से फ़ैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर जो इमरान अहमद शेख थे, उनको फ़ैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ियों ने, जिसमें उस मुलाकात में मैं शामिल था, वहाँ पर हमने उनको ये मसला उजागर किया और उनसे गुजारिश की कि उनको तजवीज़ दी कि आप इस प्लाज़े को एज़ इट इज़ खोल दें, क्योंकि गाड़ियाँ अगर बाहर भी खड़ी होंगी तो चनियोट बाज़ार या अंदरून बाज़ारों में भी बाहर ही खड़ी होती हैं। तो उन्होंने तकरीबन 3 माह के अरसे के दौरान वहाँ पर रास्ता बना के, स्लाइड बना के पार्किंग प्लाज़े को वहाँ पर खोल दिया। अब वहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही हैं, मोटरसाइकिल भी खड़ी हो रही हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि अब मज़ीद 3 प्लाज़े कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं और ये 2 प्लाज़े ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं। कुल 5 प्लाज़े बनाए जा रहे हैं। इस पे 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन 5 प्लाज़ों की साइट्स कौन कौन सी हैं? इन 5 प्लाज़ों की साइट्स जैसे मैंने पहले बताई हैं, बैरून चनियोट बाज़ार, बैरून कारखाना बाज़ार जो पहले से 2 प्रपोज साइट्स हैं। इसके अलावा अमीपुर बाज़ार में आपने देखा होगा कि इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने वहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर। और उसके अलावा इमाम बारगाह जो दूसरी इमाम बारगाह है वहाँ पर भी एक साइड जो है वहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है। वहाँ पर एक और जगह पे पार्किंग प्लाज़ा जो है सरकार की जगह पड़ी हुई है खाली, वहाँ पर पार्किंग प्लाज़ा जो है बनाने की प्लान जो है बनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं
और मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उनसे फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की मुलाकात हुई, एक अहम अजलास हुआ जिसमें ये फौरी तौर पर फ़ैसला किया गया कि 1 करोड़ रुपए की लागत से 5 पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे और वहाँ पर कम से कम जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ के पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे, यानी 1 मंजिला 2 मंजिला, वहाँ पर मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और बड़ी तादाद में जो कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके खड़ी करने की गुंजाइश बन जाएगी। तो ताजरों का, शहरियों का फैसलाबाद में 8 बाज़ार जो है वो शहर का दिल समझा जाता है। पार्किंग प्लाज़ों का मसला कई सालों बाद हल होने जा रहा है, क्योंकि फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो हैं उस हवाले से मैं आपको एक अहम ख़बर दूँ। इंतहाई अहम मालूमात है कि 8 बाज़ारों की जब ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उनको वहाँ पर व्हीकल फ्री बना दिया जाएगा, शटल सर्विस चलेगी और इसके अलावा वहाँ पर जो मेन मार्केट्स हैं वहाँ पर सामान लाने और वहाँ पर ले जाने के लिए जो है वो शटल सर्विस वो भी शुरू की जाएगी और पैदल चलने की सहूलियात शहरियों को दी जाएंगी। जैसे आपने कचहरी बाज़ार की वीडियो हमने पहले बताया था कि कचहरी बाज़ार की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। अब आगे जो है मुहर्रम से पहले कोशिश की जा रही है कि मुहर्रम हराम से पहले जंग बाज़ार की तामीर को शुरू करके मुकम्मल किया जाए। उसके बाद जो अमीपुर बाज़ार है उसकी तामीर को शुरू करके मुकम्मल कर लिया जाए। उसके बाद कमिश्नर फैसलाबाद से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने, मैडम मुसर्रत जबी ने बताया कि माह जून के बजट में बाकी जो 5 बाज़ार हैं उनका बजट भी रख दिया जाएगा। वहाँ पर जो लैंडस्केपिंग का काम होना है, वहाँ पर पार्किंग के हवाले से काम होना है, पार्किंग से मुराद के फुटपाथ जो हैं साइडों पे उन पे काम होना है, पार्किंग फ्री करने के हवाले से काम होना है, वहाँ पर वाइड फ्री बाज़ार बनाने हैं, जो ज़ेर ज़मीन तारें करनी है वो काम होना है। तो तमाम काम वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के काम वो अगले चंद माह में मुकम्मल हो जाएंगे। तो आज के व्लॉग में हमने आपको बताया कि पार्किंग प्लाजे फैसलाबाद में जल्द तामीर होने जा रहे हैं। उनकी तामीर के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि इन प्लाज़ों की तामीर के हवाले से जो काम है वो अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इनकी तामीर भी जल्द से जल्द शुरू होगी। दिन रात काम होगा और तेज़ी के साथ इन प्लाज़ों को तामीर किया जाएगा ताकि ब्यूटिफिकेशन का असल मकसद जो है शहरियों को समझ आए, उनको फ़ायदा भी हो। शहरी आएंगे, अपने जिस बाज़ार में जाना है वहाँ पर गाड़ी या कुछ भी बाइक वहाँ पर खड़ी करेंगे और उसके बाद अपने बाज़ारों में शॉपिंग के लिए आसानी के साथ पैदल चले जाएंगे, शटल सर्विस पे चले जाएंगे, शटल सर्विस की गाड़ियाँ बढ़ाई जाएंगी। आखिर में मैं आपको बताऊँ फैसलाबाद में मेट्रो बस भी बनने जा रही है, इस पर भी काम शुरू है और जब मेट्रो बस बनेगी वो भी बाज़ारों के पास आके मुसाफिरों को और शहरियों को उतारेगी, वो भी एक सहूलत मैसर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आइंदा व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें।